फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एसी वेव। अगेन हम एक एसी वेव ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास डिफाइन होती है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड in 1 second is called as frequency। ये दोनों जो डेफिनेशन है ना स्टूडेंट्स, इनको समझना ना थोड़ा मुश्किल है। मैं आप लोगों को एक आसान चीज समझाता हूं कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। अगर मैं कहता हूं कि ये एक, इसको मैं जरा सा लंबा खींच देता हूं और मैं कहता हूं कि यहां से लेकर, ये जो व्हाइट में ड्रॉ कर रहा हूं, बल्कि व्हाइट की जगह इसको थोड़ा ब्राइट कलर दे देते हैं, कि ये जो ब्लू वाला एरिया है ये 1 सेकंड का इंटरवल है। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक 1 सेकंड का इंटरवल है। हम देख लेते हैं कि इसमें कितनी वेव्स हैं। तो इसमें हमारे पास ये एक वेव हो गई और ये दूसरी वेव हो गई। तो 1 सेकंड में कितनी वेव्स हैं? 2 वेव्स हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 हर्ट्ज। तो बेसिकली 1 सेकंड में जितनी वेव्स बन रही हैं या पास हो रही हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो यह आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। अब एक कॉमन सी चीज है जो आप लोगों के लिए बाद में भी शायद काम आए, कि हमारे जो होम है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज, यानी कि 50 वेव्स जो हैं वो पास कर रही हैं इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास एक जनरल नॉलेज, जिसके हेल्प से हम आगे कुछ सवाल भी करेंगे। फ्रीक्वेंसी के बाद अगली चीज जो हमने देखनी है वो हमने देखनी है टाइम पीरियड की, कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन है हमारे पास, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन वेव। और ज्यादातर जो एसी में हम टाइम की यूज करते हैं वो है कि इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन होता है टाइम इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, या f इज इक्वल टू 1/t। तो ये दो रिलेशन है हमारे पास जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी हो तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड दिया हो तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। मतलब क्या है इस टाइम पीरियड का? इस टाइम पीरियड का मतलब यह है कि मैं कहता हूं कि ये जो एक, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और हम ये कहते हैं कि ये जो एक वेव हमारे पास बन रही है इसको बनने में 0.5 सेकेंड लग रहे हैं। तो ये जो 0.5 सेकेंड हुआ, ये क्या हुआ? इसका टाइम पीरियड हुआ। अब हमने बात की थी अपने घर की, तो घर की फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास? हमारे पास थी 50 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड के लिए हम क्या कर देंगे? 1/f 1/50, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.02 सेकेंड। तो जो हमारे पास घर में एसी पोटेंशियल आ रहा है वो है 0.02 सेकेंड्स। अब इसी से रिलेटेड हम एक कॉमन सवाल कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को जनरल लाइफ में भी काम आएगा। और वो सवाल कुछ इस तरह से है कि सवाल आप लोगों से किया जाता है कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इज 50 हर्ट्ज, हाउ मैनी टाइम्स will current reach its maximum value
इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस में आप लोगों को दिया होता है कि 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स या 25 टाइम्स। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अगेन एक सेकंड का इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि ये जो इंटरवल है ये है हमारे पास 1 सेकंड का, और इस 1 सेकंड के इंटरवल पे हम ड्रॉ कर लेते हैं 3 वेव्स। चलें, ये 1 वेव, ये 2 वेव और ये 3 वेव, और हम देखते हैं कि इस 3 वेव्स में करंट कितनी बार अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचता है। तो ये 1 बार, ये 2 बार, यहां पर 3 बार, फिर यहां 4 बार, फिर ये 5 और ये 6। तो यहां से पता लगता है कि जब एसी की फ्रीक्वेंसी जो थी वो 3 हर्ट्ज थी, यानी कि 3 वेव्स थी 1 सेकंड में, तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को 6 टाइम्स पहुंचा है, यानी कि 3 का 2 टाइम्स। तो अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी तो तब कितना पहुंचेगा? तो उसका आंसर होगा 50 का 2 टाइम्स, क्योंकि एक वेव में वो 2 बार अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच रहा है। तो 50 का 2 टाइम्स हो जाएगा 100 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारा आंसर कि अगर एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को 1 सेकंड में 50 टाइम्स पहुंचेगा। अब इसी सवाल की ना स्टूडेंट्स थोड़ी सी आगे पीछे अल्फाज चेंज करके 2-3 और एमसीक्यू बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी सवाल को हल्का सा चेंज करके 2 सेकंड कर दूं, यहां पर 1 सेकंड की जगह 2 सेकंड कर दूं, तो तब क्या होगा? तब कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों ने देखना है कि 1 सेकंड में कितना होगा, तो 1 सेकंड में कितना हो रहा था? 100 टाइम्स होगा। तो 2 सेकंड्स में कितना होगा? 2 इंटू 100 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 200 हो जाएगा। अगर इसी तरह मैं 10 सेकंड दे दूं तो आपने 10 इंटू 100 कर देना, आप लोगों का आंसर 100 सेकंड हो जाएगा। इसी सवाल की एक और जो फॉर्म है वो भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। इस सवाल की एक और जो कॉमन फॉर्म आती है हमारे पास, वो इस तरह से आती है कि हमारे पास टाइम्स करंट की जगह लिखा होता है यहां पे बल्ब, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू की जगह लिखा होता है ब्राइटनेस इन 1 सेकेंड। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ना सिर्फ और सिर्फ अल्फाज चेंज हुए हैं, ठीक है, इसमें सवाल नहीं चेंज हुआ। जाहिरी बात है कि जब करंट जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगा तो बल्ब भी जो है वो अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस को पहुंचेगा। तो अगर करंट जो है वो 50 हर्ट्स में 100 टाइम्स अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस को, मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच रहा है, तो बल्ब भी जो है वो 100 टाइम्स अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस को पहुंचेगा। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? वही 100 ही है। तो ये एक ही लाइन को मैंने आपको 3 तरीके से मॉडिफाई करके दिखा दिया कि आप लोगों के पास कैसे 3 मुख्तलिफ सवाल बनाए जा सकते हैं।